सुप्रभात। E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे। एक्टिव पैरामीटर्स और components. Active components are those who delivers or produce energy or power in the form of voltage or current. अर्थात ये कहेंगे एक एक्टिव कंपोनेंट्स और एक्टिव पैरामीटर्स वे पैरामीटर्स हैं जो कि वोल्टेज और करंट के रूप में एनर्जी या पावर प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्स एक्टिव पैरामीटर्स कहलाते हैं, जैसे आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स एक एक्टिव कंपोनेंट्स एक्टिव पैरामीटर्स है जो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित की गई हैं। इसमें देखते हैं कि आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, अर्थात इसका जो वोल्टेज है वो करंट पर निर्भर नहीं करता है। इस सोर्स में कितने भी करंट प्रवाहित करो उसके वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे सोर्स आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं और ये एक एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स है। It maintains a prescribed voltage independent of the current through this source। अर्थात यह है कि इसका वोल्टेज सदैव कांस्टेंट रहता है चाहे इसमें कितने भी करंट प्रवाहित हो। नेक्स्ट है आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी एक एक्टिव कंपोनेंट्स एक्टिव पैरामीटर्स है जिसका सिंबल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अर्थात इसके जो करंट वैल्यू है वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते। वोल्टेज पॉजिटिव साइड बढ़ाया जाए या नेगेटिव साइड, जैसे कि Vs इक्वल टू इन्फिनिट तक बढ़ा दिया पॉजिटिव साइड, Vs इक्वल टू 100 वोल्ट है, Vs इक्वल टू 0 वोल्ट है, Vs इक्वल टू -50 वोल्ट है, Vs इक्वल टू -, तो पूरी रेंज के लिए इसकी जो करंट वैल्यू है वो Is है, अर्थात ये कॉन्स्टेंट है। अर्थात इट मेंटेन्स अ प्रेस्क्राइब्ड करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द सोर्स। अर्थात इसके जो करंट हैं वोल्टेज पर इसके अक्रॉस वोल्टेज पर निर्भर नहीं करते हैं। इसे सोर्स आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाते हैं जो कि एक एक्टिव पैरामीटर्स या एक्टिव कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है सिंबल है मॉडल ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वह है कि किसी अन्य सर्किट के किसी अन्य पार्ट में स्थित वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करता है तो वो कहलाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो तरह के हो सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जो दूसरे स्थान के वोल्टेज के रेफरेंस में दूसरे स्थान के वोल्टेज पे कंट्रोल होता है वो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, जिसको VC VS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि VS इक्वल टू म्यू VX। VX अन्य सर्किट में किसी अन्य स्थान का वोल्टेज है जिस पर ये VS डिपेंड करता है और ये म्यू इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। तो ये एक एक्टिव पैरामीटर्स हैं। इसी तरह है Vs इक्वल टू गामा IX, ये है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, मतलब किसी सर्किट के अन्य स्थान पर करंट पर निर्भर करता है इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं Vs इक्वल टू गामा IX। इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसको, और इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं CCVS करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये Vx एंड Ix आर कंट्रोलिंग पैरामीटर है।
तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो तरह के होते हैं जो दोनों एक्टिव कंपोनेंट या पैरामीटर्स हैं। इसी तरह है सिंबल है मॉडल और डिपेंडेंट करंट सोर्स। IS इक्वल टू एल्फा वी एक्स, मतलब करंट के जो कई सोर्स की जो करंट वैल्यू है वह नहीं स्थान के वोल्टेज पर सर्किट करने वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं। ये कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स VCCS। तो IS इक्वल टू एल्फा वी एक्स अन्य स्थान का सर्किट के अन्य स्थान का ये वोल्टेज वैल्यू है। इसी तरह है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सर्किट के अन्य स्थान के करंट पर निर्भर करता है इस करंट सोर्स की वैल्यू। तो IS इक्वल टू बीटा IX है। अब बीटा या एल्फा बीटा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो IS इक्वल टू होगा बीटा IX, अर्थात करंट कंट्रोल सोर्स भी एक एक्टिव पैरामीटर्स है। नेक्स्ट है, अभी तक हमने पढ़ा एक्टिव कंपोनेंट्स। सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स, कोई सा भी हो, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, वह दोनों एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव पैरामीटर्स हैं। अब नेक्स्ट है पैसिव पैरामीटर और कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज हु यूटिलाइज और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। तो पैसिव कंपोनेंट्स वह कंपोनेंट हैं जो कि वोल्टेज और करंट के रूप में स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, अतः ये इसमें उपयोग होती हैं। ये सोर्स नहीं है, एनर्जी सोर्स नहीं, ये यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी को, जैसे करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, ऐसे कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स या पैसिव पैरामीटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेजिस्टेंस एक पैरामीटर पैसिव पैरामीटर्स हैं जिसका सिंबल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह सर्किट बना सकते हैं। तो इसमें V इक्वल टू हम लिख सकते हैं RI, और I के रूम में लिखे से तो V अपॉन R आ जाएगा, और 1 अपॉन R को आप कहते हैं कंडक्टेंस, G से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू GB। तो इन सर्किट में जो करंट है वह V के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ते जाते हैं, अर्थात वोल्टेज करंट में लीनियर रिलेशनशिप होती हैं। तो R की वैल्यू इन ओम्स लिखी जाते हैं, G कंडक्टेंस इन सीमेंस या मोह में लिखी जाते हैं, और इसमें ओम्स ला के पालना होती है। तो ऐसे तो रेजिस्टेंस ये क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। इसी तरह है इंडक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको करंट के रूप में V इक्वल टू LdI/dt लिखते हैं। I निकालते हैं तो वही इंटीग्रेशन करेंगे 1/L माइनस इन्फिनिटी टू TVT टो या dt कह सकते हैं। तो 1/L माइनस इन्फिनिटी टू 0 V dt V टो प्लस 1/L 0 टू T V dt। तो ये इसको I0 की कंडीशन कर सकते हैं, इन्फिनिटी से 0 तक जो उसमें करंट है उसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 1/L 0 टू TV dt। इस तरह इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट इंडक्टर में करंट की वैल्यू इस तरह ज्ञात की जा सकती है, अर्थात इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। इसी तरह है कैपेसिटर भी एक पैसिव कंपोनेंट है जिसको इस तरह इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज है I, इसमें प्रवाहित धारा है I इक्वल टू लिखते हैं C/dV/dt। तो यहाँ से V निकाल सकते हैं 1/C करेंगे और माइनस इन्फिनिटी टू TI dt इक्वल टू 1/C माइनस इन्फिनिटी टू 0 I dt प्लस 1/C 0 टू TI dt। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 की लिमिट यदि स्टोर्ड एनर्जी है उसमें पहले से एनर्जाइड है तो V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 1/C 0 टू TI dt।
तीसरा कैपेसिटर भी क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है। थैंक यू।